आदित्य बिरला एक्टिव युवा प्लान जो कि मई 2026 में लॉन्च किया गया है, इसमें 6 सबसे बड़े अपडेट्स, सबसे बड़े यूएसपीज मुझे नजर आए। सबसे पहला यूएसपी है मैटरनिटी का फीचर होना, जो कि पहले पुराने आदित्य बिरला के प्लान्स में आपको नहीं मिलता था और कंपनी यहां पर एक कदम आगे चली गई है। अभी सिंगल पॉलिसी होल्डर भी मैटरनिटी का कवरेज ले सकते हैं और वेटिंग पीरियड उसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही उनकी शादी होती है, बेबी की डिलीवरी कवर की जाएगी। एक और फीचर जो आदित्य बिरला हेल्थ प्लान्स के अंदर मिसिंग था वो था अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड। ये भी कमी कंपनी ने पूरी कर दी है। एक्टिव युवा प्लान में अब आप अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ रिटर्न्स। आदित्य बिरला के प्लान्स के अंदर ये बहुत खास फीचर है कि अगर आप एक्टिव रहते हैं, अपना स्टेप काउंट पूरा करते हैं तो 100% तक प्रीमियम वापस मिल सकता है। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हैं, कभी कभार एक्टिव होते हैं, उन्हें भी कुछ बोनस रिवॉर्ड्स, बोनस पॉइंट्स मिल सकते हैं, जिसे नाम दिया गया है फिट फॉरवर्ड। इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे आप यहां पर अपना काफी अच्छा खासा प्रीमियम रिन्यूअल का बचा सकते हैं। नेक्स्ट यूएसपी इज युवा क्रेडिट। पहले हम सुनते थे सुपर क्रेडिट, जिसमें 5 गुना तक सम इंश्योर्ड बढ़ता था हर साल इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम। लेकिन एक्टिव युवा प्लान में आपको अब युवा क्रेडिट मिलेगा 10 टाइम्स ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी आपके सम इंश्योर्ड के 10 गुना तक आपका पैसा इकट्ठा होता रहेगा हर साल। ये कैसे काम करेगा साल दर साल, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। नेक्स्ट इज युवा रिलोड। पहले बाकी प्लान्स में इस फीचर का नाम था सुपर रिलोड, जो कि इनका रिस्टोरेशन बेनिफिट है। युवा प्लान के अंदर इसे नाम दिया गया है युवा रिलोड। इसके 2 फायदे हैं। पहले ही दिन से आपके बेसिक सम इंश्योर्ड के 2 टाइम्स आपको कवरेज मिलेगा, जैसा आपको ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में सिक्योर बेनिफिट के जरिए मिलता था। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट क्लेम्स हैं उनके अंदर भी आपको 100% रिस्टोरेशन मिलेगा। जैसे इलाज के लिए पैसा कम पड़ेगा, वो दोबारा से रीलोड हो जाएगा। इसको भी मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एंड द फाइनल यूएसपी इज ऑन ऑफ ट्रेवल फीचर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं 15 दिन, 30 दिन, 40 दिन के लिए, वो अपने इस प्लान को स्विच ऑफ कर सकते हैं। इस दौरान ये कवरेज एक्टिव नहीं रहेगा, जिसके बदले आप इस प्रीमियम का पैसा बचा सकते हैं। वो कौन से रिवॉर्ड होंगे और आप उन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एड ऑन्स वाले सेक्शन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको वो कंडीशंस दिखाने वाला हूं जो फुलफिल होनी चाहिए आदित्य बिरला एक्टिव युवा प्लान खरीदने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एंट्री एज की। तो एडल्ट्स की मिनिमम एंट्री एज रखी गई है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज इज 65 ईयर्स। डिपेंडेंट चाइल्ड जो अपने पेरेंट्स के साथ एक फ्लोटर पॉलिसी में आएंगे, मिनिमम एज इज 91 डेज एंड मैक्सिमम एज इज 25 ईयर्स। रिन्यूअल की कोई कैपिंग नहीं है, लाइफ लॉन्ग आप इस प्लान को रिन्यू करवा सकते हैं। और पॉलिसी टाइप भी इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों अवेलेबल हैं। एक फैमिली फ्लोटर प्लान के अंदर मैक्सिमम 2 एडल्ट्स और 4 डिपेंडेंट बच्चे शामिल हो सकते हैं। कौन कौन से रिलेशनशिप्स कवर किए जाएंगे वो आप यहां पर देख सकते हैं। इंडिविजुअल प्लान के लिए और फ्लोटर प्लान के लिए दोनों अलग से दिखाए गए हैं। अब इस प्लान के अंदर जोन बेस्ड को पेमेंट तो नहीं है, लेकिन जोन बेस्ड प्राइसिंग जरूर है। यानी आपका एड्रेस किस जोन में आता है उसके बेसिस पर आपसे प्रीमियम चार्ज किया जाएगा, ताकि जो महंगे इलाज वाले शहर हैं वहां से महंगा प्रीमियम लिया जा सके। पहला जो जोन है इसके अंदर दिल्ली एनसीआर, that will be including दिल्ली, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, मेरठ, रोहतक, सोनीपत, ये सब आएंगे दिल्ली एनसीआर के अंदर। इसके अलावा मुंबई मेट्रो, that will include थाने, पालघर, रायगढ़, गुजरात, अलीगढ़, मथुरा, ये सारे जो शहर हैं ये जोन 1 के अंदर आएंगे। जोन 2 के अंदर कौन से शहर हैं? कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, लखनऊ एंड पटना। इन दोनों जोन्स के अलावा जो शहर, सिटी, यूनियन टेरिटरी बच जाती हैं, डेट विल कम अंडर जोन 3 और इनका सबसे रीजनेबल प्रीमियम होने वाला है। अगर इन तीनों जोन्स में से बात की जाए तो जोन 1 का प्रीमियम सबसे महंगा होगा। ये सबसे महंगे शहर हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट कॉस्ट। लेकिन क्या सच में पॉलिसी का प्रीमियम महंगा है? ये मैं आपको प्राइसिंग वाले सेक्शन में बताऊंगा। लेकिन आइए पहले समझते हैं इस प्लान के स्टैंडर्ड कवरेज एंड बेनिफिट्स कौन से हैं जो इनबिल्ट प्लान के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट मिलने वाले हैं। सबसे पहली कैटेगरी हम देखते हैं रूम रेंट की। तो किसी भी कैटेगरी का आप रूम ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी सम इंश्योर्ड या किसी कैटेगरी की। लेकिन अगर आप इसे डाउनग्रेड करना चाहते हैं सिंगल प्राइवेट एसी रूम में, तो एड ऑन के जरिए आप वो कर सकते हैं। आईसीयू चार्जेस पर भी कोई लिमिट या कैपिंग नहीं रखी गई है, ये भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। डे केयर प्रोसीजर्स, यानी कि वो छोटी मोटी सर्जरी जिनके लिए आपको 24 आवर्स तक एडमिट नहीं होना पड़ता है, 2-3 घंटे के अंदर सर्जरी हो जाती है, एनेस्थीसिया का इस्तेमाल होना चाहिए इन सर्जरीज में, वो लिस्टेड डे केयर प्रोसीजर्स विल बी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। रोड और एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल अगर होता है किसी भी इमरजेंसी के दौरान, तो बोथ ऑफ दीज विल बी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड, कोई कैपिंग या सब लिमिट नहीं है।
मॉडर्न ट्रीटमेंट्स जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है आजकल, डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं, पेशेंट्स भी इस तरह की ट्रीटमेंट्स को काफी प्रेफर करते हैं, तो ये मॉडर्न ट्रीटमेंट्स भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड हैं इन द स्टैंडर्ड प्लान। अब दोस्तों बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की, यानी वो खर्चे जो किसी इलाज लेने से पहले हमारे हो जाते हैं, डॉक्टर को दिखाना, टेस्ट, दवाइयां, और हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद जो खर्चे हैं वो कितने दिन तक कवर करेगा ये प्लान। तो स्टैंडर्ड प्लान के अंदर 90 डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 180 डेज ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड। ये बहुत ही शानदार कवरेज है। अब इन सारे फीचर्स को देख के लगता है बहुत ही शानदार प्लान है, कोई सबलिमिट नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन छोटी छोटी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जो कंपनी अपने ब्रोशर्स में, लिटरेचर में, किसी भी एड में, वेबसाइट पे हाईलाइट नहीं करती है, लेकिन उनकी पॉलिसी वर्डिंग्स के डॉक्यूमेंट में इन कंडीशंस को लिखा होता है। और क्योंकि आप इंश्योरेंस इंपैक्ट के रेगुलर व्यूअर हैं, तो मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं आपको ये छुपी हुई कंडीशंस भी बताऊं जो क्लेम के टाइम बहुत मायने रखती हैं। ऐसी एक कंडीशन है कि अगर आप किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में, यानी जहां पर कंपनी का कैशलेस टाई अप नहीं है, 7 दिन से ज्यादा का इलाज करवा लेते हैं और आप क्लेम दर्ज करवाना भूल जाते हैं या आप क्लेम दर्ज नहीं करवाते हैं किसी भी कारण से, टोटल क्लेम अमाउंट पर 10% का कोपेमेंट होगा। 5 लाख रुपए का अगर इलाज का खर्च आता है, टोटल क्लेम अमाउंट है 50,000 रुपए जेब से देने पड़ेंगे। आपने पूरा पैसा दिया है, लेकिन इस कंडीशन के ना पता होने की वजह से आपको ये नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आप ये प्लान खरीदते हैं, कोई भी क्लेम आता है नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में, तो आपको तुरंत कंपनी को क्लेम इंटीमेट जरूर करवाना है। डोमिसिलरी और होम केयर ट्रीटमेंट यानी घर पर लिए जाने वाले इलाज भी ये प्लान कवर करेगा, लेकिन इनसे जुड़े भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ एक्सक्लूजन्स हो सकते हैं, तो उन्हें भी पॉलिसी खरीदने से पहले डिस्कस करना ना भूलें। आयुष ट्रीटमेंट यानी कि आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, ये भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, लेकिन कंडीशन एक है कि कम से कम 24 आवर की हॉस्पिटलाइजेशन इसके लिए होनी चाहिए। आयुष ट्रीटमेंट के अलावा इस प्लान में अगर कोई नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन होती है किसी और इलाज के लिए, तो 2 घंटे का इलाज भी ये प्लान कवर करेगा। नेक्स्ट इज ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस। अगर किसी पॉलिसी होल्डर को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है तो हार्वेस्टिंग चार्जेस भी ये प्लान कवर करेगा, लेकिन यहां पर भी एक को पेमेंट कंडीशन है जो बहुत छोटी सी लाइन के अंदर लिखी हुई है, लेकिन सोचिए क्लेम के टाइम इसका कितना बड़ा असर हो सकता है। कंडीशन ये है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर होता है और आप 7 या 9 दिन तक कंपनी को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं करते हैं, क्लेम दर्ज नहीं करवाते हैं और आप इलाज करवा लेते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, या फिर बिना बायोप्सी रिपोर्ट सबमिट किए आप ये ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, तो टोटल क्लेम अमाउंट से 20% को पेमेंट होगा। आप जानते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खर्चा 10, 12, 15, 20 लाख रुपए तक भी आ सकता है, तो लाखों रुपए जेब से देने पड़ सकते हैं अगर ये छोटी सी कंडीशन पर हम ध्यान ना दे तो। लेकिन आप देखेंगे वेबसाइट पर किसी ब्रोशर में आपको ये कंडीशंस लिखी हुई दिखाई नहीं देंगी। HIV, एड्स या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पॉलिसी खरीदने के बाद अगर किसी पॉलिसी होल्डर को होती हैं तो वो भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। मेंटल इलनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये भी कंडीशंस ये प्लान कवर करेगा, और खासकर इस तरह की कंडीशंस के लिए 2 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन का जो फीचर है वो बहुत काम आता है छोटी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, तो वो भी इस प्लान के अंदर कवर्ड है। ओबेसिटी यानी कि बैरिएट्रिक सर्जरी, मोटापे से जुड़ी हुई सर्जरी, डेट विल बी आल्सो कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड। और फाइनल और बहुत ही शानदार फीचर आता है क्लेम प्रोटेक्ट। नॉन मेडिकल यानी कि कंज्यूमेबल आइटम्स की चारों लिस्ट ये प्लान कवर करेगा, यानी क्लेम के टाइम जो डिडक्शंस होती हैं, पैसे की कटौती होती है इंश्योरेंस कंपनी के साइड कुछ ऐसे आइटम्स को लेकर, कुछ ऐसी इनवॉइस्ड कैटेगरीज को लेकर, वो आप कम फेस करेंगे। स्टैंडर्ड कवरेज एंड बेनिफिट्स समझने के बाद अब मैं आपको बताता हूं कि यूआर रीलोड और यूआर क्रेडिट ये 2 फीचर्स कैसे काम करेंगे। सबसे पहले समझते हैं यूआर क्रेडिट को। ये फीचर कहता है कि जो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है, मान लो 10 लाख रुपए का है, पहले साल आपको वो सिर्फ बेसिक सम इंश्योर्ड मिलेगा, दूसरे साल 10 लाख रुपए सम इंश्योर्ड और 10 लाख रुपए आपका यूआर क्रेडिट, टोटल 2 टाइम्स आपको कवरेज मिलेगा। तीसरे साल में आपका बेसिक सम इंश्योर्ड 3 गुना हो जाएगा बिकॉज आपको यूआर क्रेडिट मिल रहा है। चौथे साल 4 गुना, ऐसे करते करते 11वें साल में 10 लाख रुपए की पॉलिसी 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हो जाएगी, क्योंकि 10 टाइम्स तो युवा क्रेडिट है और एक बार का सम इंश्योर्ड तो आपको हर साल मिलता ही है।
अब बीच में अगर कोई क्लेम आ जाता है तो भी ये युवा क्रेडिट जो है वो खत्म नहीं होगा। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम आपको अगले साल मिलता रहेगा, बशर्ते किसी क्लेम के दौरान वो पैसा इस्तेमाल ना हुआ हो। अगर किसी इलाज में ये पूरा युवा क्रेडिट खत्म हो जाता है, अगले साल से दोबारा सम इंश्योर्ड का 100% आपको ये मिलेगा और आने वाले सालों में अप टू 10 टाइम्स आप दोबारा इसे इकट्ठा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं युवा रिलोड जो कि इस प्लान का रिस्टोरेशन बेनिफिट है, ये कैसे काम करेगा। 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, पहला ही क्लेम आ जाता है 15 लाख रुपए का आपको वो क्लेम मिलेगा। सम इंश्योर्ड के बराबर 10 लाख रुपए की पॉलिसी में एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए पहले क्लेम से आपको अवेलेबल मिलेंगे। जैसा कि आप एचडीएफसी के सिक्योर बेनिफिट में देखते थे, 10 लाख रुपए वाली पॉलिसी में 20 लाख रुपए का पहला ही क्लेम ले सकते हैं। इसी तरीके से युवा रिलोड फीचर यहां पर काम करेगा। पहले क्लेम में इसे इस्तेमाल करने के बाद भी अगर किसी क्लेम में आपका सम इंश्योर्ड इस्तेमाल हो जाता है तो अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, जो भी आपकी बेसिक सम इंश्योर्ड की लिमिट है, ये वहां तक दोबारा इस अमाउंट को रिफिल करता रहेगा अनलिमिटेड टाइम्स। चाहे ये रिलेटेड इलनेस हो, सेम बीमारी हो या ये कोई अलग कंडीशन हो, तो भी युवा रिलोड एज इट इज काम करेगा। लेकिन अगर आप एक्टिव युवा प्लान के अंदर अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड चूज करते हैं तो युवा क्रेडिट और युवा रिलोड फीचर्स की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके प्लान के अंदर ही सम इंश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव युवा प्लान के रिन्यूअल प्रीमियम पर आप 100% की बचत कैसे कर सकते हैं। 1 रुपया भी रिन्यूअल का आपको नहीं देना होगा। बिल्कुल आसान है और इसका दूसरा फायदा भी है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको करना है मूव का मतलब आपको अपने आप को एक्टिव रखना है। अगर आप किसी भी दिन 10,000 स्टेप्स या 300 कैलोरीज या 30 मिनट का जिम या योगा सेशन कर लेते हैं तो उस एक दिन को एक्टिव डे माना जाएगा इंश्योरेंस कंपनी की नजरों में। और अगर आप पूरे महीने में 13 ऐसे एक्टिव दिन कर लेते हो तो आपका जो मंथली प्रीमियम है, पूरे साल का जो प्रीमियम आता है, उसको अगर आप मंथ में डिवाइड करेंगे तो मंथली प्रीमियम का 30% अमाउंट के बराबर रिवॉर्ड्स आपके वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। और अगर पूरे साल में 325 एक्टिव डेज आप अर्न कर लेते हो, यानी इन तीनों एक्टिविटीज में से कोई एक एक्टिविटी कर लेते हो और 325 डेज इन अ ईयर, टोटल 100% का रिन्यूअल प्रीमियम के बराबर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब इस पैसे से चाहे आप रिन्यूअल का प्रीमियम भरिए, चाहे आप जिम की फीस भर सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी इन रिवॉर्ड पॉइंट से आप ले सकते हैं, इवन ओपीडी के बिल भी इन रिवॉर्ड पॉइंट से आप पे कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मैं तो पूरे साल एक्टिव नहीं रहता, तो उन लोगों के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी ने दिया है। इसमें सबसे पहला बेनिफिट है ईट। कंपनी कहती है आप दिन के अंदर 2 अपने जो मील्स हैं, जो खाना आपने खाया है, वो आपको लॉक करने होंगे फॉर 21 डेज, 21 दिन के लिए। तो उस महीने के जो भी आपकी अर्निंग्स होगी इन हेल्थ रिटर्न्स की, उसका 10% बूस्टर आपको मिल जाएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। मान लो किसी महीने में 3000 पॉइंट्स आपने कमाए थे, 300 पॉइंट एडिशनल मिल जाएंगे 21 दिन तक, सिर्फ खाने की एंट्री करने के लिए कि आपने क्या खाना खाया है। इसके अलावा दूसरा बेनिफिट आता है हील। इसके अंदर कंपनी कहती है आपको 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है फॉर 21 डेज इन अ मंथ, एक महीने के अंदर 21 दिन। 15% बूस्टर अर्निंग्स आपकी होगी। वही अगर 3000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपने कमाए हैं तो उसका 15% यानी 450 हेल्थ रिटर्न्स एक्स्ट्रा आपके वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। और इन सब रिवॉर्ड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं रिन्यूअल प्रीमियम के दौरान। और ये कोई मजाक नहीं है, चैनल पर ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने बताया है कि उन्होंने जेन्युइनली 100% रिन्यूअल का प्रीमियम बचाया है और अब वो काफी फिट भी फील कर रहे हैं। और आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऐसा क्यों कर रही है कि रिन्यूअल का 100% डिस्काउंट दे रही है? क्योंकि कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपना नुकसान नहीं करना चाहेगी। आदित्य बिरला ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उन्होंने एक स्टडी की रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने बताया कि 30,000 कस्टमर्स पर जब उन्होंने सर्वे किया, उनके लाइफस्टाइल को बेहतर बनाया और इन कस्टमर्स को ऑलरेडी लाइफस्टाइल कंडीशंस थी लाइक डायबिटीज, बीपी, ओबेसिटी एंड अस्थमा, तो इनकी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने से ही टोटल प्रिवेंटेबल क्लेम्स में 31% की गिरावट आई। यानी जिन क्लेम्स को अच्छे लाइफस्टाइल से बचाया जा सकता है, ऐसे 100 में से 31 क्लेम्स दर्ज नहीं हुए। यानी एक इंश्योरेंस कंपनी का जो मेन मोटिव है कि क्लेम कॉस्ट को कम करना, उसका ये बहुत शानदार तरीका हो सकता है। ये उन्होंने खुद टेस्ट किया है। अब दोस्तों बात करते हैं एड-ऑन्स की। और ये एड-ऑन्स कोई नॉर्मल एड-ऑन्स नहीं है। कुछ एड-ऑन्स तो आदित्य बिरला के पोर्टफोलियो में पहली बार दिए गए हैं। सबसे पहला एड-ऑन है ओपीडी कवर का। अब जरूरी तो नहीं कि हर बार लंबी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए में एडमिट होना पड़े। बहुत खर्चे ऐसे आते हैं जो रोजमर्रा के हैं, डॉक्टर को ओपीडी में दिखाना है। तो जब आप ये प्लान खरीदेंगे
उसी टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो बेस प्रीमियम है, सपोज 20,000 रुपए का आपका प्रीमियम आता है, उसके कितने टाइम्स आपको ओपीडी कवरेज चाहिए इस पूरे साल के लिए। आप मैक्सिमम 5 टाइम्स तक कवरेज ले सकते हैं। यानी 20,000 रुपए का अगर प्रीमियम है तो 1 लाख रुपए तक का ओपीडी कवरेज लिया जा सकता है, जिसमें डॉक्टर, डेंटल ट्रीटमेंट, फार्मेसी यानी कि दवाइयां, फिजियोथेरेपी, विजन से रिलेटेड ओपीडी, मेंटल वेलनेस और न्यूट्रिशन, ये सभी कवर किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, कैशलेस फैसिलिटी ओपीडी की ये प्लान देता है। अगर आप रिम्बर्समेंट क्लेम लेते हैं तो उसमें कुछ को पेमेंट शामिल हो सकती है, जिसे आप चेक करना ना भूलें। दूसरा एड ऑन सबसे खास, वर्ल्ड वाइड मैटरनिटी। पहले आदित्य बिरला के प्लान्स में मैटरनिटी का फीचर था ही नहीं, अब लेकिन फीचर दिया है तो वर्ल्ड वाइड मैटरनिटी का फीचर दे दिया। अब सिंगल पॉलिसी होल्डर, मान लो मैं आज सिंगल हूं, मैंने ये पॉलिसी खरीदी, मैं आज भी वर्ल्ड वाइड मैटरनिटी का एड ऑन ले सकता हूं। आज से ही इस मैटरनिटी का वेटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। 2 साल बाद मेरी शादी होती है, उसके बाद बच्चा होता है तो उसका कवरेज मुझे मिलेगा। ट्रेडिशनल प्लान्स की तरह ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि दोनों पेरेंट्स का होना जरूरी है, तब वेटिंग पीरियड स्टार्ट होगा, तब तक प्रीमियम भरते रहो। तो आप पहले दिन से मैटरनिटी ले सकते हैं, इवन बिफोर मैरिज। सम इंश्योर्ड कितना है? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ये ऑप्शंस हैं। वेटिंग पीरियड भी आप चूज कर सकते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। और इसके अंदर IVF, एग फ्रीजिंग और लीगल एडॉप्शन का भी खर्चा शामिल होगा। वर्ल्ड वाइड मैटरनिटी के एड ऑन के साथ आप ले सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी कवर। बच्चे के पैदा होने से लेकर 90 डेज की एज तक अगर उसे कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो सम इंश्योर्ड आप ले सकते हैं 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख रुपीज। लेकिन ये मिलेगा आपको मैटरनिटी कवर के साथ। विदाउट मैटरनिटी ओनली न्यूबॉर्न बेबी कवर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट इज इनकम प्रोटेक्ट। ये काफी यूनिक है। कंपनी कहती है कि आप सम इंश्योर्ड चूज कर सकते हैं। लमसम बेनिफिट है ये 50,000 रुपए का या 1 लाख रुपए का। कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन 7 दिन से ज्यादा चल जाती है, आप कंपनी से जो भी सम इंश्योर्ड आपने चूज किया है 50,000 और 1 लाख रुपीज, ये क्लेम कर सकते हो। क्योंकि कंपनी कहती है जब आप बीमार होते हैं आपकी अर्निंग्स तो रुक जाती हैं, लेकिन आपके खर्चे एज इट इज हैं। आपकी EMI चलती रहेगी, होम लोन की EMI है, कार की EMI है, घर के खर्चे हैं, वो सब एज इट इज चलते रहेंगे। लेकिन इनकम प्रोटेक्ट एड ऑन की पता है सबसे स्ट्रेंज और यूनिक बात क्या है? ये 7 दिन का एडमिशन का क्लेम, चाहे आपने किसी और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया हो, किसी और कंपनी से ये पैसे लिए हो, तब भी आप इनकम प्रोटेक्ट का बेनिफिट इस प्लान से क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद फिट फॉरवर्ड प्रीमियम है। फिट फॉरवर्ड के अंदर आपको वेरिएबल डिवाइस मिल सकता है पहले साल के अंदर। इसके अलावा मेंटल वेलनेस कोचिंग है, आयुष टेली कंसल्टेशन है, गेमिफाइड रिवॉर्ड्स हैं, यानी कि एक तरह का एंगेजमेंट का तरीका है। इसके अलावा भी काफी इंपॉर्टेंट एड ऑन्स हैं जो आप ले सकते हैं। वेटिंग पीरियड रिड्यूस कर सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का 2 साल का है 1 साल कर सकते हैं। इसी तरीके से स्पेसिफिक डिजीज का भी 2 साल का वेटिंग पीरियड 1 साल का कर सकते हैं। रूम रेंट ऑप्शंस आप चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड प्लान के अंदर कोई लिमिट, कोई कैपिंग नहीं है, लेकिन आप डाउनग्रेड कर सकते हैं। हेल्थ चेकअप करवाना चाहते हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप, तो भी वो एड ऑन लेना होगा। कंपैशनेट विजिट या ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट कवर जैसे एड ऑन्स भी इस प्लान के अंदर अवेलेबल हैं। तो अगर आप ये प्लान फाइनलाइज करते हैं लेने के लिए, तो एड ऑन्स को देखना, उनके फीचर्स को समझना, उनकी प्राइसिंग को रिव्यू करना, उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज गुड फॉर यू, और उसी का पैसा कंपनी को देना है। नेक्स्ट सेक्शन दोस्तों प्राइसिंग का होने वाला है, लेकिन एक बार फटाफट से वेटिंग पीरियड्स देख लेते हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का। 2 साल का स्पेसिफिक डिजीज और प्रोसीजर्स का वेटिंग पीरियड है। लिस्ट आपको पॉलिसी वर्डिंग के डॉक्यूमेंट में मिलेगी। सारी सर्जरी, सारे प्रोसीजर्स को देखिए, वो 2 साल के बाद कवर होंगे। और अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, आज अगर कोई मेडिकल कंडीशन है वो आप डिक्लेयर करते हो, कोई हिस्ट्री है, वो 2 साल के बाद ये प्लान कवर करेगा। अब फाइनली दोस्तों सेक्शन आ जाता है प्राइसिंग का, क्योंकि आदित्य बिरला के जो पुराने प्लान्स थे, एक्टिव 1 मैक्स, मैक्स प्लस या नेक्स्ट, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल थे, इसीलिए वो ज्यादातर पॉलिसी होल्डर्स की चॉइस रहे। इस प्लान के अंदर आपको सम इंश्योर्ड के ऑप्शन मिलते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख टिल 1 करोड़ रुपीज एंड अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड ऑल्सो। यहां पर मैंने आपको अलग अलग फैमिली साइज दिखाया है। इंडिविजुअल हैं 25 ईयर्स के, या सिर्फ 2 एडल्ट हैं 35 ईयर्स के, या 2 एडल्ट और एक बच्चा है 35, 32 और 5 ईयर्स का। एड्रेस है इनका दिल्ली का, जो कि जोन 1 में आता है। कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है। 15 लाख रुपए के कवरेज के लिए इंडिविजुअल को जो पैसे देने होंगे डेट विल बी अप्रोक्स 10,000 रुपीज। दोनों एडल्ट्स को फॉर दिस कवरेज दे हैव टू पे 16,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, एंड 2 एडल्ट्स प्लस 1 चाइल्ड इस फैमिली को देने होंगे फॉर 15 लाख रुपीज ऑफ कवरेज, अप्रोक्सीमेट 20,700
रुपीज। अगर यही कवरेज होता है 25 लाख रुपीज का तो प्रीमियम यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर 50 लाख रुपीज का कवरेज लेना है तो ये प्रीमियम इन फैमिलीज को देना होगा, और अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड लेते हैं तो ये प्रीमियम इन फैमिली को देना होगा। अब यहां पर एक बहुत यूनिक चीज मैंने नोटिस की, जो कि स्लाइड के अंदर भी आपको दिखाई दे रही है, कि जो 25 लाख रुपया कवरेज है, इसे अगर आप कन्वर्ट करते हैं 50 लाख रुपीज में तो देयर इज अ प्रीमियम डिफरेंस ऑफ ओनली 3.6%। अगर आप 50 लाख रुपीज से अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड चूज करते हैं देन ऑल्सो द डिफरेंस ऑफ योर प्रीमियम इज 14% ओनली। कंपनी चाहती है आप हायर सम इंश्योर्ड ले, रीजनेबल प्रीमियम के अंदर आपको मिल रहा है, और ये जो प्राइसेस हैं इनमें भी कुछ एडिशनल डिस्काउंट 5 to 7% का आपको मिल सकता है अगर आप ये प्राइस चेक करेंगे डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे। ध्यान रखिए ये प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, अगर आपका जोन 2 या 3 आता है तो इनमें और भी कमी आ सकती है। साथ साथ अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है, फैमिली का साइज अलग है, एज अलग है, तो भी दीज प्रीमियम्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। इन प्रीमियम्स के अंदर कोई भी एड ऑन मैंने शामिल नहीं किया है, मैं बस आपको एक एस्टिमेट दिखाना चाहता था कि इस प्लान की प्राइसिंग क्या है, और ये प्रीमियम मुझे काफी अफोर्डेबल नजर आया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये प्रीमियम और भी अफोर्डेबल आपके लिए बन जाए तो कंपनी आपको 6 डिस्काउंट भी ऑफर करती है। इनमें से एक डिस्काउंट भी आपका प्रीमियम काफी कम कर सकता है। सबसे पहला डिस्काउंट है फैमिली डिस्काउंट। 2 से ज्यादा मेंबर्स हैं तो ऑटोमेटिकली 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट 2 से 5 ईयर की लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे 7.5 से 15% का मिलेगा। अपफ्रंट गुड हेल्थ डिस्काउंट ये भी 25% का मिल सकता है, यानी आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है तो भी ये डिस्काउंट आपको मिलेगा। आदित्य बिरला ग्रुप के अगर एम्प्लॉई हैं तो 10% डिस्काउंट लेना ना भूलें, और अगर इसके अलावा आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, आपके पास एक कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस है, एक पॉलिसी है, तो 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और अगर ऑटो डेबिट एक्टिवेट करते हैं तो भी कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। इन सारे डिस्काउंट्स को क्लब करके यू कैन टेक मैक्सिमम ऑफ 27.1% ऑफ डिस्काउंट ऑन योर पॉलिसी प्रीमियम्स। अब यहां तक तो बात हो गई प्लान के बारे में। एक बार कंपनी का भी रिकैप मैं आपको दे देता हूं कि आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कैसी है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो पास्ट 3 इयर्स का जो एवरेज है डेट इज 95.81, यानी कि 96% के आसपास कंपनी ने क्लेम सेटल किए हैं। ये 2022 से 2025 का डेटा है। 12,000 से ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन आपको इंडिविजुअली अपने सिटी के अंदर नेटवर्क हॉस्पिटल्स को चेक करना है। और प्रीमियम काफी रीजनेबल है। एक इंडिविजुअल को 25 लाख रुपीस की कवरेज के लिए अंदाजन 12,000 रुपए देने होंगे, और इसमें भी और भी डिस्काउंट शामिल हो सकते हैं। अगर आप लेटेस्ट क्लेम्स का डेटा देखना चाहते हैं आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का, यानी टिल 31 मार्च 2026 इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, तो रिपोर्ट कार्ड सीरीज का वीडियो भी आ चुका है। आप इस वीडियो के बाद स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो को क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है इस वीडियो को कंक्लूड करने की, और इस प्लान के बारे में मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा वर्डिक्ट क्या है कि ये प्लान आपको खरीदना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात करूंगा इस प्लान की अच्छी बातों की, तो बहुत ही शानदार कंपनी ने अपडेट्स दिए हैं। चाहे वो 5 टाइम्स से 10 टाइम्स आपका युवा क्रेडिट देना हो, युवा रीलोड आपको जो देना है पहले दिन से ही आपका सम इंश्योर डबल करता है, 2 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन भी ये प्लान कवर करेगा, नॉन मेडिकल आइटम की 4 लिस्ट कवर की जाएंगी, और इसके साथ साथ एफोर्डेबिलिटी का भी ख्याल रखा गया है। मैटरनिटी का कवरेज जो सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट था आदित्य बिरला के प्लान के अंदर, वो भी अब आपको एक्टिव युवा प्लान के अंदर मिलेगा। लेकिन कुछ कंसर्न भी जो इस प्लान के अंदर मुझे नजर आए, जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है मेरा उन दोनों कोपेमेंट्स को लेकर। 10% कोपेमेंट, अगर आप कंपनी को 7 दिन तक क्लेम के बारे में नहीं बताते हैं तो क्लेम अमाउंट से 10% कोपेमेंट चार्ज होगी। इसी तरीके से अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी अगर कोई नेग्लिजेंसी आप करते हैं, कंपनी तक इंफॉर्मेशन क्लेम के बारे में नहीं पहुंचा पाते हैं, तो भी क्लेम अमाउंट से पैसा डिडक्ट हो सकता है, और ये छोटा अमाउंट नहीं है। अब यहां पर परेशानी ये है कि जितना टेक्निकली अवेयर इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इंश्योरेंस कंपनी है या इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं या कुछ सेलेक्टेड लोग हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं ऑनलाइन, उनके अलावा इस तरह की कंडीशंस हो सकता है ज्यादातर लोगों को ना पता हो, क्योंकि वो हर रोज क्लेम फाइल नहीं करते हैं। और अगर किसी क्लेम में देरी होती है और कंपनी की पॉलिसी वर्डिंग्स के अंदर इस तरह की कंडीशन लिखी है, तो क्लेम में दिक्कत आना, परेशानी आना तय है। दूसरी गलत बात मुझे यह नजर आती है कि अगर आपकी पॉलिसी के अंदर इस तरह की कंडीशंस हैं जिनको ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना आपका काम है, इस तरह का कोई भी एफर्ट, इस तरह का कोई भी इनपुट आपके वेबसाइट ब्रोशर के अंदर मुझे नजर नहीं आया। पॉलिसी होल्डर के लिए जो कंडीशंस इतने मायने रखती हैं क्लेम को लेकर, उन्हें आपने अपने प्लेटफॉर्म, अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में इतनी छोटी सी बारीक जगह दी है कि किसी आम आदमी को वैसे ही नजर नहीं आएंगी, जबकि आपको चाहिए कि आप इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लियरली हाईलाइट
करें। इसके अलावा 2 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन इस प्लान के अंदर आपको मिलेगा, लेकिन आयुष के लिए अब भी जो लिमिट है वो 24 आवर्स की है। इसके अलावा मैटरनिटी का फीचर तो आपको मिल रहा है, लेकिन कंपनी ने इसे एज ए एड ऑन दिया है, तो इसकी वजह से आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा वो भी आपको पॉलिसी खरीदने से पहले जरूर देखना होगा। और फाइनली मैं बात करना चाहूंगा हेल्थ रिटर्न्स को लेकर, जो कि बहुत यूनिक और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि पॉलिसी होल्डर्स को एक्टिव रख के ही पॉलिसी का प्रीमियम जो है वो रीजनेबल रखा जाए। लेकिन यहां पर एक ग्राउंड रियलिटी ये है कि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में अच्छे से बताया ही नहीं गया है। इन फीचर्स को इस्तेमाल करना, ट्रैक कर पाना एक आम आदमी के लिए काफी मुश्किल है। इसीलिए कुछ हफ्ते पहले मैंने इन फीचर्स को कैसे इस्तेमाल करना है इसका एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया था, कैसे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें इस तरह के फीचर्स को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें एंगेज हों, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें और उनके पॉलिसी के प्रीमियम भी रीजनेबल बने रह सकें। तो फाइनली 100 बातों की एक बात यह है कि अगर आपकी एज अभी काफी कम है, आप अपने प्लान का सम इंश्योर्ड मल्टीपल टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं एक रीजनेबल प्रीमियम के अंदर, मैटरनिटी के बारे में भी आप सोच रखते हैं और आप काफी एक्टिव रहते हैं, तो ये प्लान आपको पसंद आ सकता है। लेकिन अगर आप अपने एग्जिस्टिंग प्लान के साथ सेटिस्फाइड हैं, उसके प्रीमियम से, उनकी सर्विसेज से, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को इसी प्लान में आना चाहिए। कोई फर्स्ट टाइम परचेज करना चाह रहा है या अपने पिछली पॉलिसी को लेकर कुछ कंसर्न है, तो वो इस प्लान को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यंग हैं और आप एक्टिव लाइफस्टाइल रखते हैं, तो इस तरह के प्लान आपको ज्यादा बेनिफिट्स दे सकते हैं। आपकी इस प्लान के बारे में क्या राय है, किसी फीचर को, किसी बेनिफिट को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं मैं आदित्य बिरला एक्टिव युवा प्लान को किसी दूसरे प्लान के साथ कंपेयर करूं, 1-on-1 फीचर्स के साथ, प्रीमियम्स के साथ, और इन दोनों प्लान्स के प्रोज एंड कॉन्स बताऊं, 2 या 3 प्लान्स के, तो उनके नाम भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, जानकारी पसंद आई, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो सुनने में, इस जानकारी को समझने में भी काफी मुश्किल या परेशानी आ सकती है। आप सोचिए इसके रिसर्च करने में, इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। तो प्लीज सपोर्ट द चैनल। मैं हरविंदर सिंह, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।